नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुंडली देखने की एक अद्भुत चर्चा लेकर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य के इन 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, चंद्रमा के इन 12 भाव में क्या प्रभाव होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल की इन 12 भाव में क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, मंगल अगर लग्न में बैठे हो तो सबसे पहले जान जाइए कि आप मांगलिक हैं। अगर आप कुंडली अपना देखिए, अगर मंगल यहाँ बैठे हो पहले भाव में, इस भाव को लग्न कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है ये लग्न भाव है। अगर इस भाव में मंगल बैठे हो तो आप मांगलिक हैं। मांगलिक के और भी भाव हैं, मैं आप आगे में बताऊंगा। पहला भाव होता है, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, ये भाव होता है। उन सब भावों के बारे में बताऊंगा। अभी आप मांगलिक के बारे में आगे बताऊंगा। अभी आप मंगल के प्रभाव के बारे में देखिए। तो अगर यहाँ मंगल आपके बैठे हैं तो आप मांगलिक हैं। आपके अंदर धैर्य कम रहेगी, गुस्सेल ज़्यादा होंगे, पराक्रम आपके अंदर ज़्यादा होगी, किसी भी कार्य करने की पराक्रम ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप गुस्सेल होंगे, धैर्य नहीं रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दबाजी करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। चाहे गलत काम ही क्यों न कर बैठे, लेकिन कार्य को कर बैठेंगे, बाद में आप अफसोस करेंगे कि मैंने ये गलत कर दिया। तो कहीं ना कहीं धैर्य आपके अंदर कम रहेगी। अगर वो उसमें भी चंद्रमा अगर आपकी कमज़ोर है, या फिर मंगल पर शनि या किसी और पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप गलत कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए मन पर आपको कंट्रोल रखना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ आपके कुंडली में मंगल बैठा है तो इनके पास 4 दृष्टियाँ हैं। जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है कि ये जहाँ बैठते हैं उससे चौथे भाव को देखते हैं, 1 2 3 4। अगर यहाँ देखेंगे तो ये सुख में थोड़ी सी, हालांकि ये सुख का घर है तो ये कार्य, भूमि, भवन और वाहन का भी घर है, तो उस चीज़ में ये वृद्धि करेंगे। लेकिन ये माता का भी घर है तो उसमें थोड़ी सी यहाँ पराक्रम अगर आपको घर में दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है, घर में अगर पराक्रम दिखाएंगे तो कलह होगी। तो ये आपका ये माता का घर होता है, यहाँ थोड़ी सी माता से अनबन हो सकती है अगर मंगल आपके लग्न में बैठे हैं। दूसरी, ये 7वां भाव को देखेंगे तो पत्नी भाव में देखेंगे तो यहाँ भी पत्नी से अनबन हो सकती। अगर आपकी पत्नी मांगलिक है तो थोड़ी अनबन रहेगी तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी पत्नी मांगलिक नहीं है तो फिर आप क्रूरता दिखाएंगे, ऐसे क्रूरता दिखाएंगे कि पत्नी को कहीं खो न बैठे, नुकसान न हो। मतलब अगर मंगल प्रभावित होंगे तो बहुत थोड़ा ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मन पर थोड़ा कंट्रोल रखें। 8वें भाव को देखेंगे, अगर यहाँ शनि या राहु हो तो चोट चपेट, दुर्घटना ऐसी संभावना बन सकती है। आइए दोस्तों, दूसरे भाव चलते हैं। ये दूसरा भाव है, अगर यहाँ मंगल बैठे, ये धन का भाव होता है, अचल संपत्ति का होता है, वाणी का होता है। अगर यहाँ मंगल बैठे हैं तो इससे दायां आँख, पुरुष के लिए दायां आँख का भी विचार किया जाता है। तो ये मंगल जो है ये भी अग्नि तत्व में है। मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि होती है। ये मेष राशि का मैंने मेष लग्न का कुंडली बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी अग्नि तत्व के हैं। तो ये भी थोड़ा आपका वाणी में उग्रता आएगी, किसी को कुछ ऐसे बोल देंगे कि आपकी वाणी से ही दुश्मन बन जाए। दूसरी बात, अचल संपत्ति में वृद्धि तो होगी, लेकिन अगर मंगल यहाँ बैठे हो तो ये कहीं ना कहीं अपने मतलब अचल संपत्ति के कारण कहीं अपने रिश्तेदारों से ही या अपने मतलब कुटुंब से थोड़ी बहुत अनबन बन सकती है, लड़ाई झगड़ा का जो बन सकता है अगर मंगल यहाँ बैठे हो तो। यहाँ बैठ के मंगल चौथी दृष्टि से ज्ञान भाव को देखेंगे तो ज्ञान में आपकी वृद्धि करेंगे, ज्ञान में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। लेकिन यही ये संतान का भी भाव है तो संतान में थोड़ी दिक्कत कर देंगे, विलम्ब करेंगे, क्योंकि ये गर्भपात करते हैं। गर्भपात कराने में इनकी हाथ होती है तो संतान भाव में थोड़ी दिक्कत करेंगे। 7वीं दृष्टि में अगर इस भाव को देखेंगे, 8वें भाव को देखेंगे तो यहाँ
ये अगर शनि और राहु हो तो फिर ये चोट चकट की संभावना ला देंगे, या स्किन से भी कोई रोग ले आते हैं, स्किन रोग। फिर ये 8वें भाव को देखेंगे, भाग्य भाव, तो ये भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य में कोई कमी नहीं होने देंगे, बशर्ते यहाँ कोई पापग्रह ना बैठे हो या पापग्रह की दृष्टि उन पर ना हो, तो फिर भाग्य में साथ देंगे। तीसरा घर ये तीसरी भाव ये है पराक्रम भाव, और मंगल पराक्रम की कारक होती हैं, तो यहाँ मंगल आके बलवान हो जाते हैं, क्योंकि मंगल इस घर के कारक होते हैं। मंगल को पराक्रम का कारक माना गया है। यहाँ अगर मंगल बैठे हो तो आप पराक्रम जबरदस्त करेंगे, अपने पराक्रम के बदौलत यहाँ से 7वें घर देखेंगे, भाग्य को अपने पराक्रम के बदौलत भाग्य बनाएंगे, तो आपकी भाग्य अच्छी बनेगी। और छोटे भाइयों बहनों का भी यहाँ से देखा जाता है, तो उसमें भी आपकी छोटे भाइयों बहनों में भी दिक्कत नहीं होगी, उसमें भी आपकी सही रहेगी, बनावटी रहेगी, बनेगी। और यहाँ से अगर ये चौथे भाव को देखते हैं, 1 2 3 4 इस भाव को देखेंगे, ऋण भाव को देखेंगे, तो ये ऋण में थोड़ी आपको रखेंगे, क्योंकि ऋण भाव को देख रहे हैं, ऋण में थोड़ी रखेंगे, तो ऋण थोड़ा कम लें, और अगर ले भी तो दे नहीं, कम लें, और दें तो ऋण देना ही है ही नहीं। 5वें 6ठे 7वें भाव को मैंने बता दिया। 8वें भाव अगर यहाँ देखेंगे कर्म भाव को, तो कर्म भाव में अगर देखेंगे तो पराक्रम से अगर कर्म भाव में जुड़ रहा है, वो भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सब यहाँ पे योग बनता है आपका सरकारी नौकरी में, जैसे पुलिस, मिलिट्री, बढ़िया ऑफिसर, या उच्च पद में, जैसे अधिकतर ये सेना में मंगल का जो सेना के ही नौकरियों में अधिकतर इनके कारक होते हैं, तो ये उच्च पद सेना में जाने की योग बनती है। चौथा भाव में अगर मंगल बैठे हो, ये सुख का भाव होता है। अगर यहाँ मंगल बैठे हो तो ये सुख का भाव है। यहाँ सुख संपत्ति, भूमि भवन वाहन में वृद्धि ये करेंगे, लेकिन थोड़ी माता से अनबन बनाएंगे। यहाँ से 1 2 3 चौथे घर यहाँ देखेंगे तो पत्नी भाव को देखेंगे, पत्नी से थोड़ी अनबन बनेगी, क्रूरता होगी पत्नी से। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, पत्नी मांगलिक नहीं हो तो पत्नी पर ज़्यादा हावी हो जाएंगे आप। फिर ये 7वें घर को यहाँ देखेंगे, इस भाव में देखेंगे, तो यहाँ फिर आपकी सरकारी नौकरी की योग बन सकती है सेना में। 8वें भाव को देखेंगे तो ये कमाई बढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कमाई आपकी अच्छी होती रहेगी। आ जाइए 5वें भाव में। 5वें भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, और किसी भी क्षेत्र में बोलने के लिए आप मतलब इतने लपेटेंगे, अच्छी ज्ञान होगी। जैसे यहाँ से चौथी भाव अध्यात्म का होता है, ये 8वें भाव को देखेंगे, यहाँ से चौथा घर जो देखेंगे ये अध्यात्म का है। यहाँ अगर देखेंगे तो अध्यात्म में भी आपका थोड़ी रुचि रहेगी। अगर किसी भी चीज बस किसी भी आपको वाक्य में बोलना हो कहीं, तो अच्छी तरह लपेटेंगे उसमें, और ज्ञान भी होगा, ऐसी नहीं सिर्फ लपेटना, ज्ञान भी होगा तभी बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान भाव में अगर मंगल बैठे तो ज्ञान अच्छी होगा। 7वीं दृष्टि से ये इस भाव को देखेंगे तो आय बढ़ा रहेगा, और 8वीं दृष्टि से फिर ये व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय में थोड़ी ये व्यय कराएंगे, तो व्यय में थोड़ी सावधानी रखना है, व्यय में कंट्रोलता रखनी है, क्योंकि मंगल यहाँ इस भाव में देख रहे हैं, तो मंगल अगर व्यय करेंगे तो लड़ाई झगड़ा से अधिकतर इनका व्यय होता है, तो व्यय में थोड़ी रखना है कंट्रोल। 6ठे भाव में अगर मंगल बैठे हो तो फिर ये ऋण भाव होता है, और ऋण भाव में मंगल बैठे हो तो ऋण किसी को देना नहीं है, अगर दिए हैं तो पैसा डूब जाएगा आपको, इसलिए ऋण देना नहीं है। अगर यहाँ मंगल बैठे हो तो थोड़ी मंगल से संबंधित रोग भी हो सकता है आपकी, जैसे ब्लड प्रेशर तो होता ही है मंगल से, या ब्लड में और कोई दिक्कत हो सकता है, या चोट चपेट का भी थोड़े बहुत हो सकती है, एक्सीडेंट तो बच के रहना है। यहाँ से ये चौथे भाव के देखेंगे, 2 3 4 भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य में कोई कमी नहीं रहने देंगे, बशर्ते कोई पापग्रह की दृष्टि ना हो, या यहाँ कोई पापग्रह ना बैठे हो। फिर ये 7वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव देखेंगे तो यहाँ व्यय आपका ज़्यादा होगा, इसलिए ऋण नहीं देना है किसी को, ऋण लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। लेना से तो बचे ही, लेकिन दे कभी नहीं, अगर ले भी लिए थोड़ा बहुत तो देना है ही नहीं, ये ऋण देना नहीं है, क्योंकि
ये व्यय भाव को देख रहे हैं, व्यय में ज़्यादा ये व्यय करवाएंगे। यहाँ से 8वें भाव लग्न को देखेंगे तो फिर ये आप में अधैर्यतापन लाएंगे और कोई भी कार्य आप जल्द कर बैठेंगे, इसलिए आपको कार्य में जल्दबाजी नहीं करना है। आइए 7वें भाव में अगर मंगल बैठे हो तो यहाँ पे पत्नी का भाव होता है। इस भाव में अगर बैठे तो यहाँ से आपके लग्न को देखेंगे, आपको देखेंगे और आपको देखेंगे तो आप में फिर धैर्यपन खोने की ये जोग बढ़ाएंगे, आप धैर्यपन खो देंगे। और यहाँ बैठे हैं तो ये पत्नी का भाव है तो पत्नी को भी उग्रता बनाएंगे, गुस्सेल बनाएंगे, चिड़चिड़ापन लाएंगे पत्नी में, जिससे पत्नी से थोड़ी अनबन आपकी बनती रहेगी, आप भी गुस्सेले होंगे, पत्नी से भी नहीं बनेगी उतनी, इसलिए मन को कंट्रोल करें। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा अगर आपकी कमज़ोर है तो उसको मजबूत करें, चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो फिर आप दोनों में बनेगी नहीं और पत्नी आपसे ज़्यादा हावी हो जाएगी आप पर। अगर मांगलिक है तो ठीक, नहीं मांगलिक है तो फिर दोनों की दाम्पत्य जीवन खराब हो। आइए 8वें भाव में अगर मंगल बैठे हो तो यहाँ से चोट चपेट की संभावना ज़्यादा बनती है। अगर साथ में शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि इस पर पड़ रही हो तो आप कहीं बड़ी समस्या आ सकती है, ऑपरेशन वगैरह की समस्या पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रहे। अगर मंगल यहाँ बैठे हो, शनि राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो शनि राहु का थोड़ा जरूर जप कर लें, मंत्र वंत्र, या उनकी भाव को देखें क्या है। यहाँ से ये चौथे भाव को देखेंगे आय भाव के, तो आय में वृद्धि होगी, आपकी आय में कोई कमी नहीं होगी। 7वें भाव को यहाँ इस भाव को देखेंगे धन भाव को, अचल संपत्ति आपकी बढ़ेगी, आकस्मिक धन बढ़ेगी। यहाँ से यहाँ बैठने से ये फायदा है, आकस्मिक धन आपका कभी भी अचानक धन लाभ हो सकता है, धन भाव की वृद्धि होगी, अचल संपत्ति की। 8वें भाव पराक्रम को भी ये बढ़ाएंगे, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम जबरदस्त करेंगे आप, वो पराक्रम करेंगे आध्यात्म के क्षेत्र में। यहाँ बैठे तो आध्यात्म के क्षेत्र में ये पराक्रम कराएंगे। अच्छा, ये आ जाइए 9वें भाव में। 9वें भाव में अगर मंगल बैठे हो तो भाग्य आपका अच्छी बनाएंगे, भाग्य भाव से पराक्रम को देखेंगे, पराक्रम के बदौलत आप अपना भाग्य बनाएंगे। चौथे भाव यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 चौथे भाव देखते हैं, व्यय कराएंगे, लेकिन व्यय का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पराक्रम की बदौलत आपका भाग्य अच्छी बनाएंगे, लेकिन फिर भी व्यय कराएंगे। व्यय दूसरी 8वें भाव को देखेंगे, हाँ 8वें भाव में सुख भाव को देखेंगे तो धन संपत्ति, धन गाड़ी बंगला तो जरूरी करवाएंगे, लेकिन थोड़ी माता से अनबन कराएंगे, माता की स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे। आइए 10वें भाव में अगर मंगल बैठे तो यहाँ मंगल दिग्बली हो जाते हैं। अगर मेष राशि की कुंडली हो तो मंगल यहाँ उच्च के हो जाते हैं, तब तो बहुत अच्छे हो जाएंगे मंगल। इस भाव में अगर मंगल बैठे, मैंने इस भाव में कहना भूल गया था, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे अगर मंगल बैठे होते हैं तो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं मंगल, यहाँ अगर मंगल बैठेंगे तो यहाँ नीच के हो जाते हैं। इस भाव में नीच का परिणाम देंगे, पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे जितना फल होता है अगर नीच भंग नहीं हुआ। उसी तरह उसका उल्टा यहाँ ऊंच का हो जाते हैं मंगल। यहाँ अगर मंगल बैठे हो तो इस भाव में मतलब जातक सेना में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, थोड़ी सी पिता से हो नहीं बने, लेकिन कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। मंगल से संबंधित किसी भी क्षेत्र में, मंगल से संबंधित जो बिजनेस होता है उसमें बिजनेस करे तो अच्छी सफलता प्राप्त करती है। मंगल अगर अंश बल डिग्री बल में ज़्यादा हो तो उसे सरकारी नौकरी मिलने की 100% सेना में जाने की चांस होती है। यहाँ से वो चौथे भाव को देखें, लग्न के देखेंगे तो धैर्य में थोड़ी कमी जरूर लाएंगे, लेकिन आपके कार्य के प्रति प्रेरित करेंगे। यहाँ से 7वें भाव में अगर आपको देख रहे हैं तो 7वें भाव में ये जैसे मैंने आपको बताया कि सुख में थोड़ी अनबन माता के स्वास्थ्य में लाएंगे, बाकी वाहन सब ये दिलाएंगे। 8वें भाव को देखेंगे तो इस ज्ञान में आपकी वृद्धि करेंगे, लेकिन संतान होने में थोड़ी देर करेंगे, विलंब करेंगे संतान पक्ष में। आइए 11वें भाव में अगर यहाँ मंगल बैठे हो तो आय में वृद्धि करेंगे, आय की कमी कभी नहीं होगी, ज़िंदगी में आय की कमी होनी नहीं देंगे, बराबर आय बनाते रहेंगे। कभी थोड़ी बहुत अनबन हो जाए किसी से आपकी वाणी के कारण, लेकिन फिर भी आय बना रहेगा, आय में कमी नहीं रहेगी। यहाँ से चौथे भाव को देखेंगे, धन भाव को, तो आय से अब अचल संपत्ति बनाएंगे, आप जो कमाएंगे उससे आप अचल संपत्ति बनाएंगे, पैसा व्यर्थ में नहीं जाएगा। यहाँ से फिर 7वें भाव को, इस भाव को देखेंगे तो ज्ञान में तो वृद्धि रहेगी, लेकिन संतान पक्ष में दिक्कत ये करेंगे, संतान लेट होगी, गर्भपात होने की समस्या बनी रहेगी। 8वें भाव को देखेंगे तो यहाँ आप ऋण जितना चाहे लीजिए, ऋण लेके आप बिजनेस कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन ऋण अगर ले रहे हैं तो कुछ कीजिए। वैसे ऋण लेके बैठेगा तो नुकसान होना ही है, क्योंकि ऋण दीजिएगा कहाँ से। लेकिन यहाँ अगर मंगल बैठे और यहाँ से अगर ऋण भाव को देख रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए आपका ऋण से भाग्य खुलने वाला है। ऋण लेके आप कोई भी कार्य कीजिए, आपकी बिजनेस अच्छी चलेगी, आप ऋण से ही
तर जाएंगे, तरने वाले होंगे, ऐसे आपकी स्थिति बन रही है। अगर यहाँ मंगल बैठे हैं 12वें भाव में, आइए 12वें भाव में अगर मंगल बैठे हो तो यहाँ फिर ये व्यय भाव में बैठे हैं तो व्यय कराएंगे। व्यय में थोड़ी कंट्रोलता लानी पड़ेगी। यहाँ से चौथे भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव में पराक्रम ये जो अच्छी कराएंगे, पराक्रम जबरदस्त कराएंगे यहाँ से, लेकिन छोटे भाइयों बहनों से में थोड़ी अनबन कराएंगे। यहाँ से फिर आ जाइए 7वें भाव। 7वें भाव में आए तो फिर यहाँ आप ऋण नहीं देना है, ऋण देना नहीं है। ऋण दीजिएगा तो आपका पैसा डूब जाएगा, इसलिए ऋण देना नहीं, क्योंकि ये ऋण यहाँ अगर दीजिएगा और यहाँ व्यय होगा तो पैसा आपका आएगा नहीं, क्योंकि ऋण देना नहीं। इसलिए 8वें भाव को देखेंगे तो फिर आपकी पत्नी को चिड़चिड़ापन बनाएंगे, पत्नी के स्वभाव में उग्रता लाएंगे, तो आपकी पत्नी से अनबन रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया मंगल के 12 भाव में प्रभाव। अगर कुछ समझ में न आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा बुध के कुंडली के इन 12 भाव में प्रभाव। नमस्कार।